जाएंगे नंबर 6 पे जाएंगे। जो हमने देखा परमेश्वर आत्मा है और चाहता है उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका क्या करें, भजन करें, क्योंकि वो ऐसे भक्तों को, ऐसे आराधकों को ढूंढता है ना। तो नंबर 6 पर हम आएंगे। आइए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 10 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 10 आयत। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ, प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, हत्या करने और घात करने आता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं मैं इसलिए आया कि वो क्या पाए, जीवन पाए, है ना। लेकिन हमने देखा बड़ी भीड़ तो प्रभु के पीछे है, बड़े लोग तो हैं जो देखना चाहते, सुनना चाहते, आशीषें पाना चाहते, खाना खाना चाहते, है ना। लेकिन जीवन की बातों को ग्रहण करना और सुनना भी नहीं चाहते। इस भेद को परमेश्वर, इस जीवन की बातों के भेद को परमेश्वर खोजी के ऊपर प्रकट करके दिया। किसके ऊपर? खोजी के ऊपर। बहुतायत का जीवन है क्या? जीवन है क्या वास्तव में? किस पर खोल कर दिया ये बातें? आइए आइए हम परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय एक एक करके हम उसमें बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ें। सबको वारी दी। हाँ, यहूदियों का सरदार था। हाँ, लिखा है फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का क्या था? सरदार था। यहूदियों का सरदार है और फरीसी है। फरीसी लोग उस समय के मोस्टली कौन से लोग थे? जो अराउंडिंग बैठते थे और ढूंढते थे कमी, ढूंढते थे दोष, पकड़ने के लिए युक्तियां करते थे। और ऐसा इनका ग्रुप था कि पता लग जाता था कि ये यीशु मसीह की सुनने के लिए गया या ये यीशु मसीह पर विश्वास हुआ इसका है, उसको अपने आराधनालयों से क्या कर देते थे? निकाल देते थे, है ना। एक कट्टर फरीसी के अंदर कुछ तमन्ना आई, कुछ भूख आई, कुछ जिज्ञासा आई। क्या कर रहा है? 2 उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। हाँ, कब आया है? रात को आया है। क्यों रात को? दिन में बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे होती है, दिन में समय नहीं होता। इंडिविजुअली ये उस प्रभु से क्या करना चाहता है? मिलना। परमेश्वर हम पर कुछ खोलना है तो हमें भी भीड़ से अलग हटकर अकेले में किधर आने की आदत डालनी होगी? प्रभु के पास आने की आदत। अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं और आपकी इच्छा है मेरा परमेश्वर मुझसे बात करे, तो भीड़ से अलग होकर किधर आ जाएं? अकेले में आ जाएं। किधर आ जाएं? यीशु मसीह भी एक मनुष्य है। 100% जब मनुष्य है, 100% परमेश्वर है, मनुष्यत्व में भीड़ से अलग होकर किधर बैठता है? पिता के चरणों में बैठता है। अगर उसको आवश्यकता थी तो आपको और मुझे भी कितनी क्या होनी चाहिए? आवश्यकता होनी चाहिए। अगर मैं बस तृप्त हूं, मंडली में गया काफी है ना, अगली बार कब? अगले संडे। अगली बार कब? अगले संडे। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से वो वार्तालाप कर पाएंगे? नहीं। हम परमेश्वर की सुन पाएंगे? नहीं। कई बार हम वो होते हैं जो खुद ही बोलकर और आमीन भी कर देते हैं, है ना।
हमारी कईयों की क्या आदत है, हम प्रभु के कदमों में बैठे भी तो खुद बोल दिया और आमीन, उसके बाद चलो जी रजाई ऊपर और खराटे शुरू। भाई थोड़ा समय तूने बोल दिया, तू उधर से भी तो सुन, उधर से भी तो सुन। नहीं है, अगर मैं आऊं, मैं बोल बोल के चला जाऊं, आपकी किसी की ना सुनूं, आपके प्रत्युत्तर को ना देखूं चाहूं, तो फिर काहे की वार्तालाप, काहे की संगति? संगति किसको बोलते हैं? दो ग्रुप के साथ क्या है? वार्तालाप है, मेल है। क्या है? मेल है। तो इसके ऊपर परमेश्वर वो जीवन की बात खोल रहा है, जिसको चेलों के ऊपर भी खोला। ये फरीसियों का अगुआ है, इस्राएलियों का सरदार है। रात के समय किधर है? प्रभु के पास है। रात के समय किधर है? प्रभु के पास है। 3 पढ़े 2। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। क्या कह रहे हैं? कहते हैं हम जानते हैं, हम लिखा है वो अपनों के पास आया, घर आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे, वो जगत में था लेकिन जगत ने उसे क्या नहीं किया? इधर एक मिला है, इधर एक मिला है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और जो बातें तू सिखाता है, अगर परमेश्वर, जो बातें तू दिखाता है, अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू ये दिखा नहीं सकता। आगे पढ़े 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इधर क्या है? वार्तालाप है। बात समझी ना? क्या है इधर? प्रभु से कहा, आकर देखकर चला नहीं गया, आकर देखकर चला। ये नौजवान भाई क्या नाम है? इधर बेटे, इधर देखे ना, क्या है? वार्तालाप एक आया है, रात के समय आया है, अपनी बात रखी है उसने, आगे से वो भी बोलना चाहता। और बोला तो प्रभु ने क्या बोला? 3 आयत पढ़े, क्या बोला प्रभु ने? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है ना। अगर परमेश्वर किसी के साथ ऐसे ना हो तो तू जो करता है वो कोई कर नहीं सकता। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जब तक कोई नए सिरे से, कहते जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आगे देखें, बातचीत चल रही है। 4। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? ओहो, इसको क्या है? ये उत्सुक है मुझे, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इसको उत्सुकता है कि मैं भी परमेश्वर के राज्य को देखना चाहता हूं। क्या है? प्रभु ने कहा जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख, इसको उत्सुकता है। कहता जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो कैसे अपनी माता के गर्भ में जाकर दोबारा जन्म ले सकता है? इससे क्या प्रमाण मिलता है? ये परमेश्वर के राज्य को क्या करना चाहता है? देखना चाहता है। ये परमेश्वर के राज्य को क्या करना चाहता है? देखना चाहता। थोड़ा आगे बढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु एक कदम और आगे की बात कर रहा है। कहता है तू देखना चाहता है? अरे मैं तो उसमें क्या भी करवाना चाहता हूँ, प्रवेश करवाना भी चाहता हूँ। क्या कह रहा है? कहता है जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ आगे। क्योंकि जो जन्मा है
हाँ? शरीर है हाँ और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ, कहते हैं क्या कह रहे प्रभु? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह कौन है? आत्मा है। मेरे प्रियो, हम अदन की वाटिका में आए। कहाँ आए? है ना? एक समय परमेश्वर जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, है ना? एक समय जब वो मनुष्य जिसकी आत्मा में क्या था? जीवन था। एक समय वो मनुष्य जो परमेश्वर के साथ संगति में परमेश्वर के दिए अधिकार को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, पवित्र और निर्दोष था, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया था। लेकिन जब चोर आया, जब डाकू आया, यीशु मसीह कहते हैं चोर किसी और काम के लिए चोरी करने, घात करने और हत्या करने किधर आया? अदन की वाटिका में। और अदन की वाटिका में जब वो आया और उस जिसकी आत्मा में परमेश्वर का स्वरूप मानता था, उस आदम को जिसकी आत्मा में परमेश्वर ने जीवन डाला था, उस आदम को जिसको परमेश्वर ने आत्मिक प्राणी करके बनाया था, उसको अपने जाल में क्या कर लिया? फंसा लिया। क्या कहता है? क्या कहता है? परमेश्वर ने आदम को बोला जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? चोर ने आकर क्या बोला? आदम ने परमेश्वर की इच्छा से हटकर उस चोर की बातों को क्या कर लिया? जब चोर की बातों को मान लिया, अब परमेश्वर आत्मा है। हमने पढ़ा परमेश्वर आत्मा है। और आदम जिसको आत्मिक प्राणी बनाया था, जब उसकी आत्मा से वो जीवन चला गया, जब वो आत्मा में मर गया, तो अब वो उस जीवित परमेश्वर के साथ जो आत्मा है रह सकता नहीं। चाहे मैं आपका कितना भी प्रिय हूं, चाहे मेरे भाई का कितना भी मैं प्रिय हूं, चाहे मेरे बच्चों का कितना भी मैं प्रिय हूं, मैं कब तक वो आपको प्रिय दिखता हूं? या कब तक आप मुझे अपने बीच में रखोगे? जब तक मैं शरीर में क्या हूं? आपके साथ जिंदा हूं। अगर इस समय मेरा प्राण निकल जाए तो आप तैयारी क्या करेंगे? तैयारी क्या करेंगे? हैं? बदबू आएगी उसमें से। तैयारी क्या करेंगे? उसको जलाने की, हटाने की, है ना? क्यों? मैं मुर्दा आप जीवितों के साथ रह नहीं सकता। ठीक आदम जब आत्मा में मर गया, अब वो जीवित परमेश्वर जो आत्मा है उसके साथ रह, इसलिए किधर निकाला? अब आदम शारीरिक बन गया। क्या बन गया? शारीरिक बन गया। इसलिए इधर प्रभु यीशु क्या कह रहा है? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो कौन है? ये कैसे जन्म है जो बोल रहे हैं? ये कैसे जन्म है? मरियम के पास जब स्वर्गदूत आया क्या बोला? आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह, तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। कहता है, वो जब कहती ये कैसे हो सकता है, कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया, वो जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र, वो जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का क्या कहलाएगा? एक तरफ चोर जीवन को
घात कर दिया, आदम को आत्मिक से शारीरिक बना दिया। एक तरफ मरियम के गर्भ में एक आत्मिक आत्मा के द्वारा जन्मा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा हुआ मरियम के गर्भ में आया है। इसलिए क्या कह रहा है? कहते जो शरीर से जन्मा है वो कौन है? शरीर है। आदम वंश में जितने भी आदम और हव्वा के द्वारा आए सब क्या बन गए? शारीरिक बन गए। क्या बन गए? शारीरिक बन गए। इसलिए कहने को भक्ति कर रहे हैं, करने को धर्म के काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ये अभक्ति है। परमेश्वर कहता है ये क्या है? अधर्म है। मनुष्य आदम से जो निकल कर आ रहा आत्मिक नहीं, क्या है? आत्मा में क्या है? वो मरी हुई हालत में। आत्मा तो उसके अंदर है, लेकिन आत्मा में क्या नहीं है? जीवन नहीं है। आत्मा में क्या नहीं है? आगे पढ़े हम। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है, अवश्य है। लिखा है अचंबा ना कर। ये बेचारा कौन? निकोदेमुस किस में पड़ा है? सोच में पड़ा है। क्या सोच में? प्रभु ने क्या क्या बोला? कहता है जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। ये क्या कह रहा है? कहते हैं जब व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो क्या दोबारा मां के गर्भ में जाकर जन्म ले? यानी ये प्रभु कहता है नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज्य देख। इसको देखने का मन है परमेश्वर का राज्य। इसलिए कहता है जब बूढ़ा हो गया, जब बूढ़ा तो कैसे जन्म ले सकता है? प्रभु एक कदम और आगे की बात, जब खोज देखी एक कदम और आगे की, क्या कह रहा है? जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। ओहो, ऊपर से बोला प्रभु ने, भाई कहते जो शरीर से जन्मा है शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो। ये अचंबित, ये क्या है? अचंबित। क्या कह रहा है प्रभु? कहते अचंबा ना कर, अचंबा ना कर, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। 8 हवा इधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर हो जाती है। हवा जिधर चाहती उधर चलती है ना? और लिखा है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह। इसलिए यीशु मसीह के बारे में एक बार भाई कह रहे हैं तू उधर क्यों जा रहा? उधर जाना। प्रभु क्या बोला उसे? अभी मेरा समय नहीं आया। और फिर किधर चले गए? उधर चले गए फसल मनाने, उधर, है ना? चेले कह रहे हैं, कहते हैं हम तो उसके घर खाते थे, हम इतने जाते थे, वो तो इतनी सेवा टहल करते थे, मरियम, मार्था और लाजर। जब बीमार था तब तो तू वहां गया नहीं। जब संदेश आया, उन्होंने बुलाया, प्रभु हमारा भाई बीमार है आओ, तब तो तू गया नहीं। अब कह रहा है मर गया और अब तू क्या कह रहा है? चलो उधर चलें। यीशु मसीह ने क्या बोला? जब लाजर का संदेश उधर पहुंचा कि वो बीमार है, प्रभु उधर रुक गए। लेकिन जब पता चल गया वो क्या हो गया? प्रभु ने खुद बोला भाई हम जाते हैं। वो कहते क्यों? कल लाजर सो गया। कहता प्रभु सो गया तो क्या हो जाएगा? प्रभु कहता है भाई क्या हो गया? कितने क्या करे? ओहो अब बचेंगे? इतने जाते थे वहां, खाना खाते थे, बैठते थे, संगति करते थे, इतना प्यार करने वाला परिवार था। अगल बगल के पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? गया नहीं वहां, हैं? आया नहीं। आया नहीं। वो क्या हो गया? वो मर ही गया। हम तो बोल लेंगे अभी आना भी नहीं है पास्टर जी, है प्रभु जी। है ना? क्या हो गया? मर गया लाजर। और प्रभु क्या कह रहा है?
आओ हम चलें, आओ हम, यानी आत्मा का चलाया चलने वाला कैसे है? हवा की तरह है। हवा की तरह का मतलब जिधर परमेश्वर फूंक मारेगा, जिधर परमेश्वर क्या मारेगा? उस पत्ते की तरह इधर पड़ा है, फूंक मारी, जिधर फूंक लेके जाएगी, हवा लेकर जाएगी, उधर ही क्या करना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा। बात समझ आई? इसलिए कहता है हवा की तरह है। किसकी तरह है ना? और भी कितनी बातें प्रभु जब कहता है, कितनी बातें। आओ चले। अवश्य था कि किधर जाए वो, सामरिया के उस गांव में, है ना? अवश्य किधर जाए? चेलों को किधर भेजा? जाओ रोटी लेने। वो किधर बैठा है? कुएं के पास। क्यों? पिता ने कहा भेजा? उधर जा। हवा की तरह। किसकी तरह? हवा की तरह का मतलब परमेश्वर इसको जैसी प्रेरणा देगा वैसे ही क्या करेगा? जैसे हवा, परमेश्वर जो प्रेरणा देता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, थम जा, चल, उसकी क्या मानती है? आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा कहता है हवा जिधर चाहती उधर चलती और तू उसका शब्द सुनता, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। 9 निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हो, ये क्या हो गया? कहता है ये बातें कैसे हो? खोज बढ़ती जा रही है, प्यास बढ़ती जा रही है। वार्तालाप चला हुआ है। क्या चला हुआ है ना? क्या हो रही है? ये बोल बोल के नहीं चला गया, बोल बोल के नहीं चला गया। ये भेद, ये बातें परमेश्वर किन को प्रकट नहीं करके दिया? वचन में तो कहीं लिखा नहीं, शायद कहीं प्रकट उन पे किया हो, लेकिन परमेश्वर ने वचन में लिखने की उनको क्या नहीं दी? इजाजत। ये नए सिरे से जन्म की, है ना? जल और आत्मा से जन्म की। और कहीं क्या नहीं मिलती हमें? तस्वीर नहीं मिलती, है ना? शायद चेलों को बताया तो हो एकांत में, लेकिन लिखवाई कौन सी घटना? कहे ये लिखो, ये लिखो। क्यों? इसके अंदर भूख कितनी है। मैं परमेश्वर से बात करूं, मैं उसके पास जाऊं, मैं उसके साथ बैठूं, और परमेश्वर के अंदर का इधर झलक हम क्या देख रहे? प्रभु से बात करता है, उसको और भी आगे की बातें बताना चाहता है ना? यानी खोजने वालों के लिए, है ना? एक वचन पढ़ें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 53 अध्याय, भजन संहिता 53 अध्याय, उसका 2 आयत। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखने की कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। हाँ पढ़े बेटे। सूरज क्या नाम है? अवदेश। अवदेश पढ़े आप भी। हाँ 53 का 2। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। हाँ परमेश्वर क्या देख रहा है? हैं? परमेश्वर को कोई पूछने वाला, ढूंढने वाला, सुनने वाला, जानने वाला है। क्या देख रहे? कहते हैं परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। इधर प्रभु को एक मिला है, इधर प्रभु को एक मिला है, इसलिए उसको बताने का प्रभु मन खोल कर बताने का क्या रखता है? तैयारी खोल रहा है प्रभु। कहता है हाँ। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? हाँ आखिर में क्या बोला? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी ये बातें नहीं समझता।
जो शरीर से जन्म है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्म है वो आत्मा है। नहीं समझता कि एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म की आवश्यकता है, नहीं समझता एक व्यक्ति को जल और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा, नहीं समझता। पुस्तक तो है, पढ़ाई तो जाती है, पढ़ी तो जाती है, बताया तो जाता है, अदन की वाटिका से निकाल दिया, सब क्या हो गए। क्या तू इस्राएलियों का गुरु होकर यह बातें नहीं समझता? हाँ आगे। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ हाँ? कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं हाँ? और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। ये क्या कह रहा है? कहता है भाई हम जो जानते हैं वो कहते हैं, जिसे हमने देखा उसकी क्या देते हैं? ये जानता है। इसी ने अदन की वाटिका को पुतले में फूंक कर आदम को उधर रखा था। इसी ने उस आदम की आत्मा में क्या डाला था? जीवन डाला था। इसलिए कहता है हम जानते हैं, हम जानते हैं। एक चोर और डाकू आया था, जब उसने मेरी बातों से बढ़कर पर किसकी बातों पर मन लगाया? चोर की बातों पर मन लगाया, और वो आदम आत्मा में क्या हो गया? उसका सबसे बड़ा गवाह कौन है? खुद जो खड़ा है इधर, कह रहा है हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या कह रहा है? हम जानते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं कहता है हम जानते हैं और तुम हमारी गवाही पढ़े अवदेश। हम जानते हैं, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें हम जानते हैं। वो 11 मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। ये प्रभु गवाही दे रहा है, गवाह है प्रभु। क्या है? इसी ने तो बनाया है, इसी ने तो फूंका था, इसी ने तो बोला था जिस दिन तू खाएगा क्या हो जाएगा। यही तो गवाह है, इसलिए तो गवाही दे रहा है। भाई नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, भाई जल और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। भाई जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, आत्मा से जन्मा जो आत्मा है। क्या तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी ये बातें नहीं जानता? हाँ आगे 12 जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? क्या कह रहा है प्रभु? कहता है भाई पृथ्वी की बात मैं तुमसे कह रहा हूं, इस पृथ्वी पर जब तक एक शारीरिक मनुष्य नए सिरे से आत्मा में जन्म के उस अनुभव को पाएगा नहीं, जब तक एक मरी आत्मा में इस पृथ्वी पर रहते हुए जान आई नहीं, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए कह रहा है क्या? 12 फिर से पढ़े। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? इसलिए भीड़ किधर? वो गई और वो गई। प्रभु कहता है मैं तुम्हें पृथ्वी की बातें कहता हूं, फिर भी तुम क्या नहीं करते? विश्वास। अगर मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? हाँ 13 कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। क्या कह रहे हैं? हाँ कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है। ये स्वर्ग से उतर के आया है। हाँ मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। उस समय उधर भी खड़ा है, उस समय उधर भी। और क्या कह रहा है? मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, उधर भी खड़ा है। बात समझेंगे? उधर भी खड़ा है। और क्या कह रहा है? कहता कोई स्वर्ग से नहीं उतरा, वही जो स्वर्ग पे चढ़ा। और कहता है मनुष्य का पुत्र जो किधर है, उधर भी खड़ा है। और क्या भी कह रहा है? जो किधर है? ये निकोदेमुस के सारे पेच क्या हो गए? खुल गए। पेच क्या हो गए? खुल गए। अब प्रभु क्या कह रहा है इसको? 14 और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से
अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। लिखा, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन मिलना है, आत्मा में नए जन्म का अनुभव आना है, नए सिरे से जन्म का अनुभव आना है, जल और आत्मा से जन्म का अनुभव आना है। एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य को देखने का अवसर मिलना है, एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिलना है। तो एक घटना प्रभु उसको बता रहा है। क्या बता रहा है? एक घटना बता रहा है। क्या कहता है? जिस रीति से जंगल में मूसा ने, आप जंगल का सफर सीख रहे हैं संडे को, है ना? ये विषय आया? अभी नहीं आया, है ना? जिस रीति से जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, ठीक उसी रीति से मनुष्य का पुत्र, कौन? जो कहता कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, वही जो स्वर्ग से, और कहता है मनुष्य का पुत्र जो किधर है? सर्वव्यापी परमेश्वर मनुष्य के रूप में। क्या कहता है? कहता है जैसे जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, ठीक वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर। और लिखा है 15 में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह क्या पाए? अनंत जीवन। जिसको कह रहा है प्रभु, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास, जिसको कह रहा है प्रभु, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन मिलना है, अनंत जीवन मिलना है, बहुतायत का जीवन मिलना है। तो ये घटना होगी, और जो उस घटना पर विश्वास करेगा वही क्या पाएगा? आइए हम जंगल में चलें, आइए हम जंगल में चलें। आइए गिनती की किताब 21वां अध्याय, आइए हम जंगल में चलें, इस्राएल की यात्रा में चलें। आप सीख रहे हैं घटना क्या घटी। 21वां अध्याय उसका 4 से में भी। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया और एदोम देश से बाहर घूमकर जाए। लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। वेरी गुड। लिखा है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर। किन्होंने मार्ग लिया? किन के बारे में लिखा है? इस्राएलियों ने, है ना? एक समय परमेश्वर की प्रजा कौन? इस्राएल। कौन? इस्राएल, है ना? जिनको परमेश्वर ने क्या किया था? अब्राहम की संतान, चुनी हुई प्रजा, निज प्रजा जिसको बोला। परमेश्वर ने पहले से ही बोला था मिस्र लेकर जाऊंगा, पहले से ही बोला था चौथी पीढ़ी में उनकी क्या लूंगा? सुधि लूंगा। पहले से ही बोला था मैं उनको छुड़ाकर लेकर आऊंगा। पहले से ही बोला था उनको उस उत्तम दूध और मधु की धारा बहने वाले कनान देश में लेकर जाऊंगा। पहले से ही बोला था, है ना? तो अभी ये उस सफर में किधर हैं? उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार किधर हैं? अभी मिस्र से छुटकारा मिल गया इनको, अभी जंगल के मार्ग में है। जंगल के किधर है? मार्ग में। घटना क्या घटित हो रही है? 5। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? बस क्या घटना घटी? कह रहे हैं इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा,
तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से क्या हैं? कौन? इन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म देखे हैं। सारा मिस्र तबाह हो गया, ये उस तबाही से बचे हैं। आग सरीखे भट्ठे मिस्र देश से परमेश्वर निकाल कर लेकर आया है। कुत्ता भी इनके ऊपर भौंकने नहीं दिया। लाल समुद्र बीच में आया, उसके भी 2 भाग कर दिए। परमेश्वर ने दिखाया, शत्रु उधर क्या हो गए? ढेर हो गए। आग और बादल इनके ऊपर है, दिन में भी आग का बादल, रात में उस बादल में क्या आ जाती है? आग, रोशनी। स्वर्ग से परमेश्वर क्या गिरा रहा है इनको? चट्टान से इनके लिए नदियां बहाकर दे रहा है। अपनी व्यवस्था इनको दी है। उत्तम देश में लेकर जाने का प्रभु ने क्या रखा है? वायदा दे रखा है। लेकिन ये किसके खिलाफ ही? मूसा के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ क्या करने लग गए? बुड़बुड़ाने लग गए। कई बार हम भी इस मार्ग में चलते चलते परमेश्वर के दासों के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ क्या करने लग जाते हैं? बड़ी सख्त चेतावनी परमेश्वर का एक वचन कहता है। देखो पढ़ें, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय। यहां भी हाथ रखेंगे, वहां हमने पढ़ना है अभी। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय। उसका 6 से पढ़ें। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। हाँ, लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, है ना, वैसे ही हम बुरी बातों का क्या ना करें? लालच ना करें। हाँ, आगे। और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। ना तुम क्या बनो? मूर्ति पूजक बनो, है ना। 10 आज्ञाओं में से एक आपने सीख रहे हैं मेरे ख्याल से आप वहां, है ना। हमारे लिए मूर्ति पूजा क्या है? नए नियम की मूर्ति पूजा क्या है? जिसको आप परमेश्वर की जगह दे देते हो, चाहे काम है आपका, चाहे पैसा है ना। लिखा है, सब प्रकार का लोभ तो किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। आपको किसी की लोभ आ गया, किसी बात का, किसी वस्तु का, है ना, और वो लोभ आपको खींच के लेकर जा रहा है, खींच के लेकर, तो वो क्या है आपके लिए? मूर्ति पूजा है ना। जब आप परमेश्वर की जगह किसी और को दे देते हो तो परमेश्वर उसको मूर्ति पूजा के बराबर गिनता है। अब्राहम परमेश्वर की जगह धीरे धीरे बेटे की ओर उसका ध्यान है, इसहाक की तरफ, है ना। इसहाक दिख रहा है परमेश्वर को, ये मूर्ति बनता जा रहा। अब्राहम ने इसको क्या बना लिया? मूर्ति की तरह बना लिया। इसलिए क्या बोला? और उसने क्या किया? बंदे ने प्रमाण दिया कि नहीं परमेश्वर, नहीं परमेश्वर, तेरे बराबर कोई नहीं होगा, नहीं परमेश्वर, तेरी जगह किसी को लेने में नहीं दूंगा, हाजिर है। क्या है? हाजिर है। कई बार हम संगति का समय कहीं और, है ना। कई बार हमारा लिखा है, लोग खेलने कूदने, खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। कई बार हम नए नियम की वाचा में शामिल हुए लोग, अन्य जातियों के मंडली छोड़, संगति छोड़, अन्य जातियों के उनमें क्या करते हैं? खाने पीने, खेलने कूदने, नाचने, उनमें क्या लगा लेते हैं?
मन और ध्यान लगा लेते हैं। नहीं भाई, प्रभु कहता है उनमें से निकलो और अलग रहो, है ना। आगे पढ़े जल्दी। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। हाँ? और एक दिन में 30,000 की 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। क्या किए वो? 10 में, और ना तुम कुड़कुड़ाओ, ना तुम। तो कई बार हम ठहराए दासों अगुओं के प्रति कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। परमेश्वर ने हमें दिया क्या? हमें, हमारा तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। किसके खिलाफ? उन बातों को परमेश्वर ध्यान क्या नहीं करता? कबूल नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। वो परमेश्वर को बड़ी ठेस लगने वाली क्या होती है? बातें होती हैं। इसलिए कहता है जब परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया, इसलिए कहता है भाई टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के परमेश्वर की क्या बनकर दिखाओ? निष्कलंक संतान, बिना कुड़कुड़ाए, बिना, चाहे आपको कहीं भी आपका काम है, कोई भी ऊपर अधिकारी है, कहीं भी आप हैं, हमें क्या नहीं करना? कुड़कुड़ाना। अनुग्रह अनुग्रह बोलते प्रभु मैं तेरी निष्कलंक संतान बनना चाहता, है ना। क्या बनना चाहता? निष्कलंक संतान। इसलिए खुड़खुड़ बुड़बुड़ को प्रभु क्या नहीं करता? उसको अच्छा नहीं लगता। उसको क्या करना है? फेंकना है। तो वापिस आए 23-21 अध्याय गिनती। वो क्या करने लगे? कह रहे हैं 5 लिखा है, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं 6, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। कौन? किसने सांप भेजे? परमेश्वर अपने लोगों के बीच ऐसा भी करता है ना। क्या हो गए? जब बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, जब आगे बढ़ने की बजाय पीछे देख रहे और कह रहे मिस्र में ही ठीक थे, मिस्र में ही अगवा भी बना के कह रहे हम तो उधर ही जाएंगे, है ना। आगे बढ़ने की बजाय किधर? कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। और उस रोटी को जो परमेश्वर प्रबंध करा रहा है, कह रहे हैं निकम्मी रोटी खा खा कर क्या हो गए हम। यानी परमेश्वर जो हमें उपलब्ध कराता है, परमेश्वर जो हमें, भाई साहब डरते और कांपते हुए धन्यवाद करके उसको क्या करना है? कबूल करना है। कुड़कुड़ाए ना, बुड़बुड़ाए ना। परमेश्वर उस चीज को क्या नहीं करता, है ना। परमेश्वर ने खुद उनके मध्य में क्या भेजे? जहरीले सांप, जो उनको क्या करने लगे? डसने लगे। और कितने इस्राएली क्या हो गए? मर गए। तब कईयों को होश आया। पढ़े आगे 7। लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा बस देखो, भाई ने, प्रभु के दास ने कई बार इशारे किए किस किस को, है ना। कई बार क्या किए? इशारे किए।
तो इस बात से भी परमेश्वर को, आप तो अपने आप को शायद दिखाने के लिए मैं पढ़ूं, है ना, कंपटीशन दिखा रहे हैं, मैं पढ़ सकता हूं। अब आपको अगुवे की, अगर आप पास्टर कहते हैं, पास्टर का मतलब है चरवाहा, तो चरवाहे की इशारों को भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इशारों को भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर हम इशारे नहीं समझ रहे, अगर हम आज्ञा को कबूल नहीं कर रहे, फिर अब यहां बैठकर आप परमेश्वर तो क्या देख रहा है, कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, हैं? कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। तो इन छोटी छोटी बातों में भी हमें क्या होना है, गंभीर होना है। हमें अपने आप को दिखाने की जगह नहीं, हमें अपने आप को दिखाने की जगह नहीं। यीशु के लहू में छुपकर बैठने की दर क्या है, जगह है। हमारा परमेश्वर कौन है, भस्म करने वाली आग है। इसलिए इशारा समझना है, जब बोला गया ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, तभी क्या किया जाए, पढ़ा जाए। अगर आप अपने अगुवे की नहीं मान रहे तो फिर आप भूल जाएं आप परमेश्वर की मानते होंगे। झूठे हैं आप कौन है, झूठे। परमेश्वर ने लिख कर दिया अपने अगुवों की मानो, उनके अधीन रहो। अगर आप उनकी नहीं मान रहे, उनकी अधीनता नहीं, भूल जाओ, आप झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं हम परमेश्वर की मानते हैं, नहीं, ये सत्य नहीं। आप परमेश्वर की मानते हैं तो परमेश्वर के वचन की भी क्या करेंगे, मानेंगे। आप परमेश्वर की मानते हैं तो परमेश्वर के ठहराए हुए अगुओं की भी क्या करेंगे, आप मानेंगे। अन्यथा परमेश्वर आपको उस श्रेणी में ले आएगा, तुम क्या कर रहे हो, खेल रहे हो। क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो। इसलिए बी सिंसियर, क्या हो जाएं, क्या हो जाएं, बालक ना रहें। क्या ना रहें, बालक ना रहें, क्या हो जाएं, सियाने हो जाएं, सियाने हो जाएं, आदर्श बने। क्या बने, आदर्श बने। परमेश्वर ने बोला था अपने माता पिता का आदर कर और उसकी आज्ञा का क्या कर। यीशु मसीह 30 साल तक, कितने साल तक, किधर रहा, अधीनता में रहा। क्या रहा, 30 साल तक। क्या बना वो, 30 साल तक किधर जा रहा है वो, 30 साल तक किधर जा रहा है। नासरत से साल में 3 बार वो किधर जाता है, यरूशलेम जाता है। झोपड़ियों का पर्व उधर मनाया जा रहा है ना, कटनी का पर्व उधर है, बटोरन का पर्व उधर है। किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। और जो उधर अगुवे बोल रहे हैं उसके अनुसार सब कुछ क्या कर रहा है, कर रहा है। शायद जो जिम्मेदारी लगाई होगी, मैं समझता हूं, जो काम सौंपा होगा, जैसा बोला होगा, वैसे ही वो क्या करता होगा, इशारे समझता होगा। कौन है जबकि, कौन है जबकि, पता है ये मनुष्य को बचा नहीं सकते। इसलिए असली बलिदान देने के लिए वो आया है, असली बलिदान देने के लिए आया है। बात समझेंगे। इसलिए बच्चों, बचपन से ही, किससे, बचपन से ही पढ़ें परमेश्वर का वचन। इब्रानियों 13 अध्याय, यहां हाथ रखें, उसका 17 आयत। इब्रानियों 13वां अध्याय। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं,
जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। अपने अगुओं की मानो और उनके क्या रहो, अधीन रहो, है ना। पहला तीमुथियुस 5:17। पहला तीमुथियुस 5:17 पढ़े बेटे। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। 2 गुने आदर के पहला थिस्सलुकियों 5:12-13। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करता है और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। हाँ, बस काफी है। लिखा है जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका क्या करो, सम्मान करो। वही तो बात हम देख रहे, वही तो बात हम देख रहे। कहां? जंगल में। किसके खिलाफ? अगुवे के खिलाफ। किसके खिलाफ? परमेश्वर के खिलाफ। बात समझेंगे। यीशु मसीह 30 साल तक किधर है? उनके अधीन है। साल में 3 बार किधर जाना है? उधर जो आत्मिक, मैं समझता हूं जो भी आत्मिक अगुवे होंगे, परिवार का जो अगुवा होगा, जो आज्ञा दिया है, जो आदेश दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या दिखाया? नमूना दिखाया है। क्या दिखाया है? नमूना दिखाया है। सो हमें क्या होना है? चरवाहे की इशारे, सीटी की आवाज भेड़ क्या करती है? पहचान लेती है। भेड़ पहचान लेती है ना। आए वापस गिनती 21वां अध्याय। सात 21 का 7 पढ़े बेटे। तब लोग एक जन पढ़ेंगे। ये बेटी पढ़ेगी। पढ़े बेटे आप। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा की ओर तेरे विरुद्ध बातें की हैं। क्या कह रहे हैं? हमने क्या किया है? पाप किया है। कुछ लोगों को अकल आई है, कुछ को तो अकल आई, मर भी गए। लेकिन कुछ लोगों को अकल आई, वो कहते हैं ओहो हमने क्या किया है? पाप किया है। पाप मानकर किधर आए हैं वो? परमेश्वर के दास के पास। तेरे विरुद्ध बातें की, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। हाँ आगे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। तब किसने प्रार्थना की? परमेश्वर के ठहराए अगुवे ने उनके लिए क्या की? प्रार्थना की। हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे में लटका। तब जो सांप से डसा हुआ है उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। हाँ, इधर क्या लिखा है? परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? जो 1500 साल बाद घटना होने जा रही है, उसकी छाया परमेश्वर ने इधर होने दी, दिखाई। उसकी छाया दिखाई। क्यों? ताकि इस छाया के द्वारा
लोग वो जो जीवन देने के लिए आएगा और होगा क्या, करेगा क्या, और मनुष्यों को जीवन पाना है तो वो उस हकीकत को इस छाया के द्वारा क्या कर लें, समझ लें। तो कुछ लोग बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, कुछ लोग आगे ना देख पीछे देखे, कुछ लोग सांपों के द्वारा जब मर गए, जो जीवित हैं, जख्मी है, जहर चढ़ा, बहुतों के अंदर अपनी गलती का क्या आ गया, एहसास आ गया। क्या हम गलती कर कर हमें एहसास होता है? क्या हम गलती कर कर एहसास करते हैं? अगर गलती करके एहसास नहीं करते तो फिर क्या है, खतरा है। क्या है? मन कठोर 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 होता जाएगा और फिर बोलोगे मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है ना। फिरौन, परमेश्वर ने उसको अवसर दिया, मौका दिया, एहसास कर ले, लेकिन जब उसने एहसास नहीं किया, क्या हो गया? इसलिए आइए हम छोटी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे टूटा और पिसा हुआ क्या दे, मन दे। टूटा और पिसा हुआ मन कौन सा? जो अपनी गलती को क्या करे, स्वीकार करे। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मुझे टूटा और पिसा हुआ मन दे, मेरा मन कठोर ना हो, मेरा मन कठोर ना होने दे। प्रभु मुझे टूटा और पिसा हुआ मन दे। अभी ये बात पूरी नहीं हुई, मन है, अगर नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। आइए प्रभु से बोलें, प्रभु मुझे टूटा और पिसा हुआ मन दे, मैं अपनी गलती को पहचानने पाऊं, मैं अपनी गलती पर पश्चाताप करने पाऊं, मैं सच्चा इकरार करने पाऊं। प्रभु मेरे अंदर वो अंगीकार दे, प्रभु मेरे कठोर दिल को तोड़ दे, प्रभु मेरे दिल को पत्थर ना होने दे। प्रभु आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। आइए गलती का एहसास करने वाले हो जाएं। आइए बच्चों के सामने भी अपनी गलती कबूलने वाले हो जाएं। आइए अपने पाप को स्वीकार करने वाले हो जाएं। आइए अपने दिलों को कठोर ना करें, आइए अपने हृदयों को कठोर ना करें, आइए अपने हृदयों को कठोर ना करें। आइए परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे टूटा और पिसा हुआ मन दे, परमेश्वर मुझे टूटा और पिसा हुआ मन दे। दाऊद रो रहा है, चिल्ला रहा है, हे प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मैंने हत्या किया है, मैंने डिठाई किया, कठोरता किया है, हठीलापन किया है। हे प्रभु मेरे पाप को माफ कर दे, हे प्रभु मुझे टूटा और पिसा हुआ मन दे। आइए टूटा और पिसा हुआ मन मांगे, आइए अपने दिलों को कठोर ना होने दें, आइए परमेश्वर का भय माने, आइए परमेश्वर का भय हम मानते हैं। समर्पित होना है तभी आपको आगे की अगुवाई मिलेगा। आइए संवेदनशील हो जाएं, इशारों को समझने वाले हो जाएं, परमेश्वर के इशारों को और अगुओं के इशारों को। आइए हम प्रार्थना करें। 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए जाते समय आइए इस एहसास के साथ हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं आज चाहता हूं मेरा पत्थर दिल तू तोड़ दे, मुझे टूटा और पिसा हुआ दिल दे दे। परमेश्वर के वचन में लिखा, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें।